हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 नोटिफिकेशन जब आपने अप्लाई किया था उस समय पूरा नहीं पढ़ा था। अभी कुछ कैंडिडेट्स कुछ कुछ पॉइंट्स निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है। अब काफी मैसेज हमारे पास में है कि ये पैरा 13 का जो सब पैरा 13 है उसका मतलब समझा दीजिए। तो उसका मतलब क्या है? कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर द वैकेंसीज ऑफ ए स्टेट UT and further for the vacancies of border guarding districts, militancy, Naxal affected districts based on the information provided by them in the online application form and subsequent submission of relevant domicile certificate at the time of detailed medical examination oblique document verification। यानी स्टेट और यूटी के अकॉर्डिंग है वैकेंसी। उसके बाद में फर्दर अब राजस्थान का कोई कैंडिडेट है, वो रहने वाला है जयपुर का, लेकिन डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट क्या हुआ, जैसलमेर शो कर दिया। और अभी पास हो रहा है कहां से? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से पास हो रहा है। अब गलती किसने की? गलती की फॉर्म अप्लाई करने वाले ने कि जयपुर और जैसलमेर दोनों ऊपर नीचे थे, उसने जैसलमेर क्लिक कर दिया। लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ का है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो जयपुर का है। तो ऐसा एक नहीं, ऐसा ये स्टेट का ही नहीं, मतलब कि राजस्थान का कैंडिडेट जो है वो गुजरात से आवेदन कर दिया कि फलाना एकेडमी वाले ने बताया था कि 5% वैकेंसी दूसरी स्टेट वालों को दी जा सकती है। ऐसा हमने तो नहीं सुना और हमने किसी को एडवाइस भी नहीं किया। हमने तो यही एडवाइस किया था कि जहां का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसी स्टेट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दोनों का सेम होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट भी सेम होना चाहिए। और जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो उसी के बारे में ये कहा गया है कि जो आपने अभी आपने जो इंफॉर्मेशन आपने फर्निश किया है, कहाँ? ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने जैसलमेर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, फर्निश कर दिया, आप पास हो गए। 10 नंबर ज्यादा हैं, लेकिन जो जनरल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ है उससे वो मार्क्स कम हैं। तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे जैसलमेर का मांगा जाएगा। अब जैसलमेर का आपके पास में नहीं होगा तो बाहर कर दिया जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? डिटेल मेडिकल का टाइम पर होगा। ये बात इसमें लिखी हुई है। कैंडिडेट्स should be very careful and must exercise due diligence while providing information about domicile, state and डिस्ट्रिक्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें भी ये बात लिखा हुआ है कि कौन से स्टेट से हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, क्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ये लिखा हुआ है उसमें। तो इसमें साफ लिखा है कि कैंडिडेट्स को पूरा पूरा ध्यान रखना है जब वो अपना इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, पूरी जानकारी अच्छे से देनी है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डोमिसाइल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट विल बी entertained by the commission after submission of application form under any circumstances। किसी भी परिस्थिति में डोमिसाइल स्टेटस चेंज करने की कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी कमीशन के द्वारा, यानी एसएससी के द्वारा। इफ देयर इज any variation of district and or state mentioned by the candidate in the online application form and the domicile certificate submitted by them at the time of detailed medical examination oblique document verification, their candidature will be cancelled forthwith। यानी कि आपने जो डोमिसाइल स्टेटस फॉर्म में फिल किया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप दूसरे स्टेट का दे रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरने में ये भी गलती की कि दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, यूपी के कैंडिडेट हैं, अब उसमें डोमिसाइल स्टेट कौन सा शो कर दिया? दिल्ली कर दिया। वहां तो पोस्टल एड्रेस है दिल्ली का, तो लेकिन वो पोस्टल को ही परमानेंट कर दिया। किसने? फॉर्म फिल करने वाले ने। अब डोमिसाइल स्टेटस दिल्ली कर दिया तो डीएमई के बाद, डीएमई से पहले, डीएमई के समय आपको डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो डोमिसाइल कहाँ का मांगा जाएगा कि आप दिल्ली का डोमिसाइल लाइए, आप यूपी का प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? आपको बाहर कर दिया जाएगा फोर्थ। इसमें लिखा है ये बात। एंड दे विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। और उनको
डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये साफ लिखा है। ऐसा इस बार ही नहीं, पिछली भर्ती में भी हुआ था। पिछली भर्ती में कुछ कैंडिडेट्स गलती से, राजस्थान का कैंडिडेट नागालैंड का डोमिसाइल स्टेटस लगाकर किस तरीके से भर्ती हुआ, मिठाई भी बांट दी, लेकिन वो अब तक भी घर पर ही है। तो ऐसी गलती यदि आपने भी कर दी है तो उसका कोई सुधार का कोई गुंजाइश नहीं है। और आपने गलती नहीं की है, फॉर्म फिल करने वाले ने भी गलती की है, तो वो भी गलती तो अब हो गई है। उसके बारे में साफ लिखा है कि डोमिसाइल स्टेटस जो आपने शो किया है वही स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। आपने एनसीसी शो किया है, आपको एनसीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। आपने एनसीसी सर्टिफिकेट शो नहीं किया और अब एनसीसी सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं कि हमारा शामिल कर लो, तो हमें नहीं लगता कि वो शामिल करेंगे। तो ऐसी कोई गलती आपके साथ हो गई है तो हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। उसमें जरूर जाएं, वहां पर क्या होगा समाधान, क्या नहीं होगा, वो फोर्स जो भी आपका पीटी पीएसटी करेगी वो तय करेगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसके बारे में हमने बता दिया है। यदि आपका भी कोई ऐसा डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर हमारे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।